क्या हाल है? चलिए चलिए कौन से क्वेश्चन पर थे हम लोग, जल्दी से बताओ। 11th नंबर पर थे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, सर्किल के क्वेश्चन निपटाते हैं। चलिए 11th अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है और किसका आंसर आता है। बी 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 60 डिग्री, नहीं कभी 60 बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। देखते हैं। देखो भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर आपको ए ओ बी दे रखा है 120 डिग्री, और आपसे पूछा ये बताओ तो क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा। कहानी क्या है? कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि किसी भी जीवा द्वारा, ए बी आपके जीवा है, केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। तो केंद्र पर अगर 120 बना हुआ है तो आधा हो जाएगा ना, अपने आप हो जाएगा। वेल डन, ठीक है। चलिए एक क्या कह रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट। ओ आपका एक केंद्र है, एओसी आपका 160 है, और ए बी बराबर आपका कितना एसी है। मेरी बात को गौर से सुनना, ए बी बराबर एसी है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं सर ये वाला कोण क्या हो गया, ये वाला कोण हो जाएगा आपका 80, और ये वाला कोण भी आपका 80 हो जाएगा, तो कितना हो गया 160। तो ये वाला कोण कितना बचेगा आपका 20, ओनली 20। दो ऑप्शन में है तो आपकी जो मर्जी है वो लगा लीजिए, इसको 30 कर लो, ठीक है। चलिए तो आपको आंसर कितना देना है, 20 डिग्री देना है। गॉट इट। तो इजी है, कठिन नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताओ किसी को कोई इशू तो नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है ना डियर। आपको दो भुजाएं बराबर दे रखी, तो देखो एक एक कॉन्सेप्ट होता है। भुजाएं बराबर दे रखी है तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, तो वो बराबर कर दिया पहले। किस्मत अच्छी थी कि ये 160 दे रखा था, 160 ये था तो ये 80 हो गया, तो एक कोण पता लग गया तो ये भी पता लग गया। अब ये दोनों एंगल आपको पता है 80 और 80, तो ये कितना हो जाएगा 20। इसको करो। इसके तो हम आदि आदि हो चुके हैं, है ना। ये एक्स है, ये वाई है, यानी कि आपसे पूछा गया है एंगल ओ, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी ये वाला, और मतलब एक्स प्लस ओ आर पी, वाई बराबर आपका 70 डिग्री है। तो ओ आर क्यू कितना होगा, ओ आर क्यू ये वाला एंगल। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आइए चलिए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई क्यू पी आर कितना होगा। एंगल क्यू पी आर याद आ रहा है किसी को? आ तो रहा है गुरु जी। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं डियर, प्लीज थोड़ा कंसेप्ट पर ध्यान दें। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ में। मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं, इस क्यूपीआर को छोड़ो सर, आप सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करवाओ। यहां हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि क्या ये साइड इस साइड के बराबर है, क्या रेडियस है, तो इसके सामने अगर एक्स है तो इसके सामने भी एक्स होगा, यस। क्या ये साइड और ये साइड बराबर है, क्या, यस। इसके सामने अगर y है तो इसके सामने भी y होगा, यस। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यही आपका प्रूफ भी होता है कि यह आपका 2x है और यह आपका 2y है, तो ये कितना हो गया 2x प्लस वाई। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल कितना हो गया 70, और ये आपका इसके बराबर है, यानी कि ये अगर मान लीजिए जेड है तो क्या ये भी जेड होगा, क्या, यस। आपको ओ आर क्यू तो निकालना है, निकल गया। अब समझ में आ गई बात कि सर ये अगर 140 हो गया तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना है 40, इसको दो बराबर भागों में बांट दो, तो यानी कि ये भी 20 और ये भी 20। अब मतलब मुझे थोड़ा लगता है कि भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही हम ज्योमेट्री से फैमिलियर हो जाएंगे, और यही सब कुछ आप सीखोगे और यही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। कोरोना तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे किसी की सैलरी बढ़ती हो, है। हर्षित कह रहे हैं सर मेरा सीएचएसएल आपकी बदौलत बहुत अच्छा हुआ। हाँ हर्षित, पूरा पेपर अपनी क्लास से ही आ रहा है। मैं यही बच्चों को कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें, ठीक है। चलिए आइए, एक वृत्त का व्यास है और एडीसी आपका 120 है, सी ए बी कितना है, अभी निकालता हूं।
सी ए बी, ये निकालना है। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया क्या, यस। और 120 के सामने ये कितना हो जाएगा, 60। क्यों होगा बताओ, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना सर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले कोण का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 और 60 150, तो ये कितना हो जाएगा, 30। नेक्स्ट, CHSL की तो किस्मत ही खराब है भाई। पिछले साल भी ऐसा ही अटका था और अब भी ऐसा अटकने के चांस है, लेकिन पता भी ना भी अटके। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू बिंदु पी पर स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। डी बी क्यू आपका 65 डिग्री है। तो बीसीडी बताइए, बताओ। डी बी क्यू, डी बी क्यू, ये आपका 65 है पूरा, ये पूरा 65 है। बीसीडी बताना है, बीसीडी कैसे बताओगे, बताओ। ये आपको बताना है, ये आपको 65 दे रखा है। कुछ तो कहो। तो सर इसमें इसमें कुछ कहने की जरूरत है क्या, बीसीडी। ये तो डायरेक्टली जाएगा ना, ए बी सी डी एक चक्र चतुर्भुज है, तो 90 डिग्री होना चाहिए। गड़बड़ है। गड़बड़ है, गड़बड़ है। आओ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऐसे तो 90 डिग्री आ जाएगा, डायरेक्ट ही दे सकते थे। उस गड़बड़ को थोड़ा सा ठीक करता हूं कि क्या कहा गया होगा। आपसे बोला जा रहा है एंगल सी वी क्यू आपका कितना है, 65 डिग्री है। चलो, पहला पॉइंट, अगर मैं बोल रहा हूं एंगल सी बी क्यू आपका 65 डिग्री है और आपको क्या निकालना है, एंगल डी सी बी निकालना है, तब भी यही होगा। एक बार कोशिश करो, चलो क्या कर सकते हैं आप। सही है, सही है। फिर तो अब ये सेंटर ना है ना, इसको सेंटर ना मत मानो। फिर कहानी देखना कितनी प्यारी हो सकती है। अभी ध्यान देना, सही है। आप मुझे ये बताओ, आपसे ये पूछा गया है, ये सेंटर नहीं होगा बस, ये पूछा गया है तो। और ये ध्यान रखना कि ये आपका सीबी क्यू दे रखा है। नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पूरा ही है। अब क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। बस एक चीज सही कर लो, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। ये जो ओ है ना, ओ सेंटर नहीं है, बस ध्यान रखना। बस अब कैसे होगा सर, अब ध्यान से देखो। कौन सी थ्योरम यहां लग रही है, एकांतर खंड प्रमेय। ये पूरा एंगल इसके बराबर होता है, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। तो ये आपका 65 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होगा, 65 होगा ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने वाले एंगल्स का सम 150 होता, 180 होता है, 115। ठीक है डियर, बस कहानी क्या है कि ये सेंटर नहीं है, बस। ठीक है ना, मॉडिफाई कर दिया इस क्वेश्चन को मैंने। चलिए फाइल नंबर 5 ये डन हो चुकी है। फाइल नंबर 5, चलिए। सर 65 कैसे, दुर्गा प्रसाद, अरे बताया ना अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। यार कॉपी में देखो यार दुर्गा, है ना, कॉपी में खोल के देखा करो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, क्या होगा। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल आपको दे रखा है तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसी को ही हम कहते हैं अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। राजीव कुमार कह रहा है वो जो बोले पीडीएफ देंगे वो नहीं देंगे, बोले तो देंगे, है ना, चिंता ना करिए। अभी प्रैक्टिस करिए, चिंता ना करिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो पीडीएफ आपके हाथ में आई और एक शरीर में एनर्जी उत्पन्न हुई और सारा ज्योमेट्री आ गया, ऐसा नहीं होगा, वो करनी पड़ेगी वो भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है।
दे दूंगा दीपक सेन, थोड़ा सा शांति रखो, मैं दे दूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना, कृपया करके क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन काफी अच्छा है। आइएगा, एक वृत्त के अंदर एक ट्राइंगल है एबीसी, कृपया ध्यान दें। एबीसी आपका एक ट्राइंगल है जो कि वृत्त के अंदर है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ओ वृत्त का केंद्र है, यहां पर मैंने वृत्त का केंद्र कहीं बना दिया, यहां नहीं तो यहां कहीं आप वृत्त का केंद्र बना दो, ठीक है। ये ओ आपके वृत्त का केंद्र हो गया, ये बोल दिया ए है, ये बोल दिया बी है, ये बोल दिया सी है। कृपया ध्यान दें, एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि जो एडी है वो बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। डाल दिया भाई, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जैसा जैसा बोला जाए वैसा करते जाओ, जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ उसको समझा रहा हूं, और समझ में आने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, सेंटर से नहीं जा रहा। देव राजपूत भाई साहब, जा सकता है क्या सेंटर से, बताओ? अगर आपने ट्राइंगल से परपेंडिकुलर, ऐसी कोई गारंटी नहीं है डियर। और ये जो सेंटर है ये किसका सेंटर है? ये वृत्त का सेंटर है, और ट्राइंगल का भी होता तो भी नहीं जाता। कहानी क्या है? अरे सेंटर से जाता तो माध्यिका कहलाती ना भाई। ये वृत्त का सेंटर है, इसको और दूर कर देता हूं, जिससे कि आप कोशिश भी ना करो कि यार मैं गुजार ही देता हूं, चलो ठीक है। हाँ हाँ, कहीं कोई कोई लगा लगा के बोले यार इतना सा तो बाकी है, आप निकाल ही दो यहां से। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई सर? एओ है ना, एओ, एओ वृत्त को बिंदु के पर मिलाने वाली, एओ वृत्त को बिंदु के पर मिलाने वाली, मिलाने के लिए खींचा जाता है। अच्छा अच्छा, यानी कि एओ खींची जा रही है, एओ। ओहो, मान लिया भाई, कर लिया भाई, ओके, कोई दिक्कत? एक बात बताऊं, सीएचएसएल में आया था ये परसों, सेम। चलो 15 डिग्री था उसका आंसर, ठीक है। ये दे रखा है बी 80, ये दे रखा है सी 64, और आपसे पूछा है डी ए के बताओ। याद करो, एनालिसिस में भी करवाया था मैंने। कैसे करेंगे? इसको इससे मिला देंगे, मिला दिया। तो मिलाने के बाद क्या हुआ कि ये जो ओ ए है, क्या ये ओ सी बराबर हो जाएगा क्या? ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, वो तो जाएगा। हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा डियर? ये 90 है, ये 80 है, ये 10 हो गया, ठीक है। ओ भी बराबर आपका ओ ए है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलिए, बी बराबर आपको 80 दे रखा है, सी बराबर आपको 64 दे रखा है। अब क्या कर सकते हैं, ये ओ अपना केंद्र है, एडी आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, डी ए के आपको निकालना है। तो भाई साहब ऐसी बात है, भाई साहब ऐसी बात है कि ये अगर एक सेंटर है तो ये ए ओ सी कितना हो जाएगा डियर? 160। ये अगर इसके बराबर है तो ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे? बोलो बोलो, टेल टेल। तो बोले गुरुजी 10 10 के हो गए, ये भी गजब हो गया ना। अरे वाह, अब आप 160 कैसे हुआ, अनु ने पूछा है। अनु प्लीज फोकस रखना सामने, कमेंट पे मत लिखना। किसी भी सर्किल के अंदर एसी जीवा द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 80 है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण डबल हो जाता है। दिमाग तो लगा नहीं, बिना दिमाग के कैसे करोगे बताओ? ठीक है गुरुजी, मामला सेट हो रहा है। अब हमें यही तो निकालना है। अरे अबे अब हमें यही तो निकालना है। हाँ, तो ये 80 है और ये 64 है, तो ये तीसरा पूरा कोण कितना होगा? 180 में से घटा दो, 180 में से 80 घटा दिया और 64 घटा दिया, सो 100 में से 64 गए तो 36 डिग्री। अब 36 डिग्री में से 10 और 10 घटा दो, बीच वाला निकल जाएगा 16। मजा आ गया क्या? सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बताओ? नेक्स्ट,
कुछ होशियारचंद कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे भाई वो अलग होता है, उस पे मत जाइए, उस पे जा रहे हैं तो उसको समझ लो, यही यही मिट्टी पाओ उस पे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल बाइसेक्टर डालते हैं यहां से। क्या डालते हैं? एंगल बाइसेक्टर। तो ये कह देते हैं कि भाई एडी आपका, हाथ तरफ हिलाया भाई, एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है और एडी आपका परपेंडिकुलर है। तो ये वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है? ये वाला एंगल क्या होता है? ये वाला एंगल जो होता है वो होता है एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 मोड ले लो, अब जिनमें से जो भी बड़ा हो वो ले लेना। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के लिए है, ये सर्कल के लिए है। ठीक है ना, दोनों में अंतर समझ में आ गया? आइए, नैन्सी आई आज, बोले अभी तक ज्योमेट्री चल रही है। देख लो, तुम्हें मजबूर हो जाएंगे पढ़ने पर, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा ये। तुम सोचो कि नहीं नहीं पढ़े हैं। चलिए, नहीं पढ़ ही रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता था कि अभी तक यही चल रहा है। चलिए, तो आपसे बोला जा रहा है कि ओ केंद्र और त्रिज्या 10 है वाले एक वृत्त में पी क्यू और आर एस लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं, एक पी क्यू की है और एक आर एस की है। इनके बीच की दूरी देखो, कैसे पता? अच्छा ये बताओ, आप बताओ, चलो कैसे पता कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, सेंटर के अपोजिट है, ये मेरे को कैसे पता चला? दिया हुआ है वैसे तो, हालांकि आपको वैसे भी पता लग सकता है कि अगर इनके बीच की दूरी ज्यादा है और त्रिज्या आपकी कम है तो वैसी बात है कि वह आपस में सेपरेट होंगे। ठीक है, फिर भी एक अंदाज बता दिया मैंने। चलिए, अगर मैं आगे बात करता हूं इसके बारे में, तो बोला जा रहा है सर एक पीक्यू जो एक्स की है और ये 12, यानी कि ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो आपका एक सेंटर है, होने दीजिए। पीक्यू ये आपका परपेंडिकुलर है, होने दीजिए। ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई ये हिस्सा कितना हो जाना है? x/2, ये 6 है ही, और इनके बीच की दूरी 14 है ही। ठीक है, अब दिमाग लग रहा है मेरा, ट्रिपलेट जिंदाबाद। यार इतनी प्यारी चीज बनाई है ना किसी ने भी, अब उसके लिए पूरा दिमाग तो चाहिए। तो यहाँ आपका 10 आ गया, 6 10 रेडियस है ना, रेडियस तो 10 ही होगी, तो ये 8 हो गया, तो ये 6 हो गया, ये 10 है, तो आपकी x/2 कितना हो जाएगा? x/2 बराबर 8, x बराबर 16। मजा आ रहा है? बन पा रहे हैं? सब सुधर जाएगी चीजें। नेक्स्ट, सर x/2 कैसे आया? ये 6 कैसे आया? 6 मतलब थोड़ा कंसेप्ट तो सीखा करो यार। जब आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर आप डालते हो केंद्र से वो आधा कर देता है, अब पूरी की लंबाई x है तो यहाँ x/2 ही तो लिखोगे। इसलिए तो कोई भी मतलब भाई अगर वैल्यू होती तो कर लेते। अनु और कोई नहीं मिल रहा क्या डाउट? अभी हाथ क्या थी? चलिए, चिंता मत करो, कोई भी चैप्टर चुपचाप स्टार्ट नहीं होगा, है ना? जो चल रहा है उस पर ध्यान देने की वजह फिर कहीं डाउट आ गया सर, रिपीट करो, क्यों? दिमाग में तो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। चलिए, आपसे बोला गया ओ केंद्र वाले वृत्त में इसके बिंदु क्यू पर एक स्पर्श रेखा है, बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया मजा आ रहा है यार। ए बी वृत्त के अंदर एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के समांतर है, बी क्यू आर आपका 70 डिग्री है, तो ए क्यू भी बताइए, आओ। कौन बोल रहा है? पहले थ्योरी करा दो। अब थ्योरी पहले बाद में कराऊंगा, रुक जाओ। ए बी क्यू, ये पी आर आपकी एक स्पर्श रेखा है, पी क्यू आर एक स्पर्श रेखा हो गई, क्यू आपका स्पर्श बिंदु हो गया, ए बी आपकी जीवा हो गई, और ये समांतर भी है आपस में। आपसे बोला गया है बी क्यू आर अगर 70 है, बी क्यू आर अगर 70 है, ये 70 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये भी 70 होगा? ए क्यू, ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। और बताओ, और क्या आता है आपको? और गुरुजी, ये 70 हो गया, और ये भी 70 हो गया, तो ये कितना हो गया? 40। ये कितना हो जाएगा? 70। मजा आ रहा है डियर? हमें 40 आंसर देना है। अब कई सारे विद्यार्थी इस कश्मकश में होंगे। अब वो हो गया, मतलब ऐसे होता है ना कि भाई डॉक्टर और मेडिकल वाली बात हो गई। कुछ लोग जो हाउ कर रहे हैं ना, 70 हाउ, वो कौन है? पेशेंट है, केवल मरीज। क्यों? हमने यहां लिख दिया तो मेडिकल वाले को समझ में आ गया, लेकिन पेशेंट को समझ में नहीं आया क्या लिखा है। अरे भाई अल्टरनेटिव सेगमेंट, अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले ही, अब आ जाएगा 2 मिनट में कि अल्टरनेटिव सेगमेंट ये रहा, कि किसी भी ट्राइंगल में स्पर्श रेखा हो, उसके बाह्य कोण दे रखा हो, तो जो बाह्य कोण होता है आंतरिक कोण के अपोजिट के बराबर होता है। तो सेम काम यहाँ ही तो किया है, देखो स्टाइल अलग अलग है, यहाँ ये बाह्य कोण बन रहा है तो इसके बराबर हो गया।
क्लियर है जगमोहन? चलो, दृष्टि कह रही है आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे क्वेश्चन ही नहीं पता, किस चीज का रिप्लाई दूं मैं? अब जगमोहन ने तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा, मैंने जगमोहन बोला ना। चलो भैया, क्या हो जाएगा आंसर? एक पेन कह रहा है सर दोनों कोण 70-70 कैसे? अरे ये तो जेड बन रहा है ना, ये तो समांतर है, तो ये तो अपना एकांतर कोण बन गया, अल्टरनेटिव एंगल, और ये अल्टरनेटिव सेगमेंट बन गया। नहीं होना चाहिए क्या? कैसे करेंगे भाई? एक त्रिभुज, एक वृत्त दे रखा है जिसके अंदर एक एपीक्यू आपका एक त्रिभुज है, और एक वृत्त, एक ट्राइंगल एपीक्यू की एक भुजा पीक्यू को आर पर स्पर्श करता है। समझ में आ गई बात? पढ़ती समझ में आ जाता है मेरे को, आपके भी आ जाएगा, और डायग्राम बनती आपका आंसर भी आ जाएगा। देखो तो यार ऐसा बोला जा रहा है सर, ये ए है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, और एपी और ए क्यू बी और सी पर विस्तारित की जाती है, तो यानी कि ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो एपी क्यू का जो आपको पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 30 है, तो ए बी की लंबाई कितनी होगी? तो ए बी की लंबाई कितनी होगी डियर? हमेशा मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्श रेखा होती है वह दुगना, स्पर्श रेखा की लंबाई का दुगना किसके बराबर होता है? पेरीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है या स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है तो पेरीमीटर का आधा कर दो, तो पेरीमीटर का आधा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले भी बता रखा है ना, तो ये इस पे बहुत सारे पॉपुलर मतलब क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जिनका अपकमिंग एग्जाम है ये क्वेश्चन आने वाला है, ये लिख लेना, मतलब आजकल के काफी दिनों में आया है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो परेशान मत होना डियर, ओके? अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ते रहो। दृष्टि पूछ रही है सर नेक्स्ट बैच बेसिक से स्टार्ट होगी? ऑब्वियसली यार दृष्टि, यहाँ पर बेसिक से ही स्टार्ट होने के लिए पढ़ाया जाता है, और उसी के लिए आप पैसा देते हो, है ना? तो ये निश्चिंत हो जाओ कि आपको बाहरी मटेरियल से कैसा मटेरियल मिलेगा, यहाँ पर आपको बाहर से लाख गुना बेटर मटेरियल मिलेगा, मैं खुद की जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें। चलिए, आइए। सर डायग्राम नहीं बन रहा है, क्यों, क्या हो गया डायग्राम में? डायग्राम में क्या हो गया? मैंने कल भी एक चीज समझाई थी, जब क्वेश्चन को पहली बार देखते हैं, कई सारे विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन कभी पहले किया भी नहीं होगा, कोई चीज शुरू से नहीं आती है, शुरू से कुछ भी नहीं आएगा आपको, आपको यही आपकी शिकायत यही तो है कि सर हमें डायग्राम ही समझ में नहीं आता कि कैसे बन गया, है ना? कॉमन शिकायत है। तो आपको क्या पॉजिटिविटी लेनी है इसमें कि यार ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा डायग्राम बनता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इससे क्या होगा सर? इससे मान लो कि कभी कहीं पर भी ये क्वेश्चन दोबारा आया, जो कि मैं दूंगा भी, तो समझ आ जाएगा। तो ये कमिटमेंट तो नहीं किया हुआ ना खुद के साथ कि आज के बाद क्वेश्चन करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सीख इसीलिए रहे हो कि आपको तरीका पता लग सके। कई कई बार मान लो मैंने आपसे कहा कि यार a प्लस बी बराबर आपका 2 है, अब a b बराबर आपका क्या कहते हैं 4 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप निकालो, या फिर a क्या कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर आप निकालो, या मैं कह सकता हूँ यार इसको लिख देता हूँ 6, तो बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, तो अब आप बताओ कैसे करोगे? नहीं पता ना, लेकिन जब आप क्वेश्चन, पहले कुछ नहीं पता रहता, लेकिन जब आप क्वेश्चन ऐसे कर चुके होते हो तो आपको पता है यार इनका एक रिलेशन होता है, सर ने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। सिंपल है, लगा दिया, 36 माइनस 4 चौके 16, ये कितना हो गया 20 का अंडर रूट, 20 निकाल, 20 आ गया आंसर, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना 20 आ जाएगा। तो ये कैसे आया? समझ में आ रही है बात आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि इसी तरह से ज्योमेट्री भी यही है कि अगर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, सीखोगे कि ऐसे डायग्राम बनता है, तो जिस तरह से इसका प्रोसेस आपके दिमाग में स्वयं काम कर गया, पहले नहीं करता, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता लग जाएगा। एक बच्चा कह रहा पॉइंट आर कहां है? ए पी क्यू, एक ये रहा ना, यहां मान लो ना स्पर्श बिंदु है ना, ये तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता। नेक्स्ट 4ab, हाँ सर बेसिक से कब से स्टार्ट होगी? दृष्टि ये भी बेसिक से चल रहा है डियर, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हो, अभी कुछ दिन बाद एक चैप्टर स्टार्ट होगा मेंसुरेशन, तो वहां से आप कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, क्योंकि जो आने वाले चैप्टर हैं, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अपने साथ एपीजीपी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डीआई हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इनका किसी और चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सब नए चैप्टर ही स्टार्ट होने वाले हैं। अभी आपको लग इसलिए रहा है कि आप बीच में आए हो,
एबीजीबी तो करा दिया, खैर ये तो डन है। स्टैटिस्टिक्स डाल देते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो ये सब होगा। अब इनका आपको क्या लगता है, ये अब जब मैं पढ़ाऊंगा बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा क्या? कैसी बात कर दी यार आप लोगों ने, सब बेसिक से ही होगा ये। अभी अभी ये चालू होने वाला है मेंसुरेशन, ये सारे चैप्टर भी होंगे, फिर इसके बाद अर्थमेटिक होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं आता तो अर्थमेटिक समझ में नहीं आएगा, या आपको अर्थमेटिक आता है तो ये समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर अलग है और ये चैप्टर अलग है, ठीक है ना। तो किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, अर्थमेटिक आपस में जुड़ी हुई है। तो अगर आपको अर्थमेटिक नहीं आती है तो वो आप मेरे फाउंडेशन बेस्ट से पढ़ सकते हो, बेस्ट पढ़ाई है, लेकिन फिर भी दिक्कत है तो दोबारा भी आएगी वो, खत्म। तो ऐसे टेंशन मत लो भाई। चलो आइए, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को पी पर काटते हैं, काटने दीजिए, और ए बी बराबर एसी है, ठीक है। बनाओ डायग्राम बनाओ। अब आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस तरह से आपको समझाना आता है कि यार एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा तो चक्रीय चतुर्भुज कहां पर बनेगा, एक सर्किल में बनेगा। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? बोले ना साहब, गलत क्यों कह सकते हो? चलो, अब क्या बोला जा रहा है सर, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। चलो वो भी कटवा दिया मैंने। हाँ ये रह गया ना। अब क्या करें? मोहिनी तुमने याद क्यों नहीं दिलाया भाई? मोहिनी पटेल, तुमने कहा क्यों नहीं? तुमने ये क्यों कहा नेक्स्ट? बैक बोलना चाहिए था। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं आप। माना ओ एक वृत्त का केंद्र है, एसी आपका उसका व्यास है, बीडी और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु और डी से जोड़ा जाता है। बीओसी आपका ये है, एओडी आपका ये है। तो बताओ बीईसी कितना होगा? याद आ रहा है? 110 प्लस 50 बटे 2, 80। ये वही प्रश्न है जो हमने पिछले क्लास में माइनस वाला किया था। और ठीक है, चल चलिए नेक्स्ट। ले लो यार, चलिए पूरा देखो आओ। अरे पहले थ्योरी जाकर पढ़ो, सब एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए तो थ्योरी पढ़ाते हैं कि बार बार प्रूफ ना बताना पड़े, कि भाई डायरेक्टली कर लेना, ये आएगा डायग्राम में बस। बोला जा रहा है एसी आपका एक व्यास है। आकांक्षा कह रही है क्वाड्रिलेटरल का फाइल सर आएगा। आकांक्षा पहले ये तो कंप्लीट हो जाए, वो सब आ जाएगा, चिंता ना करो। ए सी हो गया, आपका डायमीटर है। जीवा बीडी एसी को ई पर प्रतिष्ठित करती है। जीवा बीडी, जीवा बीडी एसी को ई पर प्रतिष्ठित करती है। तो सौरभ तुम्हारा विचार तो नहीं बदल रहा ना? है, तुम सौरभ ही रहोगे ना? सौरभ ही चलो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एसी आपके सामने ये रहा, बीडी आपके सामने ये रहा, जो कि ई पर आपका क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु डी को जोड़ा जाता है। आपस में मिलाओ इनको, अब मिलाना पड़ेगा, ठीक है मिलाते हैं सर। ये आपका, वो आपका एक केंद्र हो गया, ठीक है। तो मैंने बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु सी को जोड़ा जाता है। बी ओ सी आपके सामने है, बी ओ सी, ये आपके सामने 50 दे रखा है डियर, ये आपका 50 डिग्री दे रखा है। चलिए ए ओ डी कितना दे रखा है डियर? ए ओ डी बताना, ए ओ डी, ए ओ डी ये आपको दे रखा है कितना? 110। आपको क्या निकालना है? बीई सी निकालना है, यानी कि सर बी ई सी ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलते हैं? 110 प्लस 50 बटे 2, ठीक है, ऐड करके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर आप पूरा तरीके से देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो कि देखो भैया, प्लीज ध्यान से देख लीजिए दोबारा से। बीओसी आपका 50 है, बीओसी आपका 50 है, तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? तो किसी बीसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना, मतलब परिधि पर बने कोण का दुगना होता है केंद्र पर। ये 50 है तो ये 25 हो गया, ठीक है। चलिए ये 25 हो गया। अगर हम आप बात करते हैं सिमिलरली, अगर मैं एओडी की बात करता हूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एबीडी ये वाला। तो बोले गुरुजी ये हो जाएगा 55, पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरा 55। तो आप मुझे ये बता दो कि ये भैया कौन नहीं हो गया क्या? 25, 55 और 25 का ये वाला कौन, यही तो निकालना है इन दोनों का योग। तो 55 और 25 कितना हो जाएगा? बस, मजा आ गया, क्लियर हो गया। अब कितना सा था? तो हम क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? 50 प्लस 110 बटे 2 क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हम जानते हैं भाई यहाँ केंद्र पर बने हुए कोण है दोनों, तो परिधि पर बने हुए कोण को आधा कर दिया जाता है, वो बाह्य कोण बन गया। तो करने के लिए बहुत कुछ आसान है। एक बच्चा रश्मि कह रही खुद से नहीं बनता है। रश्मि शुरुआत में किसी से कुछ नहीं बनता है। तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि एज ए स्टूडेंट तुम पढ़ रहे हो, पहली बार में कभी किसी को कुछ आया है क्या? तो समय तो दो। हम चाहते हैं कि हथेली पे सरसों हो जाए 2 मिनट में, लो सब बनेगा धीरे धीरे। जब प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तब ये उंगलियों पे बनेंगे क्वेश्चन। सब्र करो पहले। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा डियर, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, या एक दूसरे को पी पर काटते हैं। ए बी बराबर आपका कितना है? बीसी है। हाँ भाई जी हो जाएगा, लेकिन पढ़ने से। डी बी सी बराबर 70 डिग्री है। डी बी सी ये आपका कितना है? 70 डिग्री। एक दूसरे को पी पर काटते हैं, 90 डिग्री बनी। हाँ, बी ए सी कितना है? बी ए सी 30 डिग्री है। तो पी सी डी ये निकालना है। अनुज शर्मा, अनुज शर्मा थोड़ा वेट कर लोगे क्या डियर? थोड़ा सा वेट कर लो यार, है ना। बार बार अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा लेट हो गए, ये अभी सब बताया मैंने। अभी मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन फिर ये क्वेश्चन रह जाएगा, फिर मोहिनी कहेगी सर आगे क्वेश्चन कराओ, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। आइए, तो सर कैसे करें? तो यहां पर ये 70 है, तो मैं कह सकता हूं क्या सीडी चाप द्वारा ये 70 है, तो ये भी 70 हो गया। ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। हो जाएगा। किसी को दिक्कत आ रही है तो बताओ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो हाँ सर, जेड से नहीं होगा क्या? जेड कब लगता है? जेड लगाना है हर जगह पे। 2 लाइन दिख गई और एक कोई काटता हुआ दिख गया, हर जगह जेड लगा दो बस। ए सी बी 30। तो एक भाई बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है? ए सी बी जो है, ए सी बी ये भी 30। क्यों? क्यों भाई? अभी देखो, अब क्या कर सकते हैं, अपन को पीसीडी निकालना है। ए बी बराबर, अच्छा आ रहे ये दे रखा ना, ये देखो ना, ए बी बराबर बी सी है। फायदा हो गया ना हमारा। भाई मैं देखूं कि कुछ तो होगा। तो ए बी इसके सामने अगर 30 है, तो ये भी 30 हो गया। अब तो बस हो गया काम। तो ये 100 है, ये 80 होगा, ये 50 होगा। पानी पीने से पहले आ गया आंसर। अब वैसे मतलब ये मतलब काफी सारे बच्चे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, वैसे फील हो रहा होगा ना कि हम काफी अब जल्दी कर ले रहे हैं एज कंपेरेटिव टू पहले, क्योंकि जो एक जो थ्योरम है ना, वो यहाँ दिमाग में ऐड होती जा रही है, और उससे क्या हो रहा है कि एक स्टोरेज बनता जा रहा है, फायदा हो जाता है बहुत। देखो अगला क्वेश्चन उड़ाइए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एडी एक व्यास है। दिनेश कह रहा है सर 70 कैसे आया? भैया देखो ना, बताया था ना आपको पहले, सीडी जीवा द्वारा सेम सेम तरफ एक टाइप के एंगल बनते हैं, बराबर होंगे। ओ केंद्र वाले वृत्त में एडी एक व्यास है। एडी आपका क्या है? एक डायमीटर है, ठीक है। सर डी 30 कैसे हुआ? जैसे जैसे 70 हुआ वैसे ही 30 हुआ, है ना। जब बताता हूं तो उस टाइम सुन लिया करो। ये आपका ओ है, ये आपका एडी है, ए सी आपकी एक जीवा है, तो यानी कि एक जीवा 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 जीवा, ठीक। ये ए सी है, बी ए सी पर एक बिंदु है, ठीक है भाई साहब। ओ भी बराबर आपको दे रखा है 5। ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए ये 60 डिग्री है। डी ओ सी आपका 60 है। डी ओ सी ये भी आपका 60 है। बीसी की लंबाई बताओ, ये बताना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है डियर, मतलब मजा आ गया क्वेश्चन को देखकर ही। अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ फील आएगा थोड़ा सा करने में। तो ओ बी ए 60 है, डी ओ सी आपका 60 है। तो मेरी बात तो गौर से सुन लो आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा जो एंगल है ए सी डी 90 डिग्री हो जाएगा? कारण क्या है? किसी भी व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। अच्छा ये दोनों बराबर है क्या? ओसी बराबर ओडी है, बिल्कुल है। रेडियस है ना, रेडियस है ना। तो इसके सामने का अगर एंगल एक्स है, तो इसके सामने का एंगल भी एक्स होगा, और ये भी 60 60 हो जाएगा। कारण क्योंकि एक तो 60 है, तो 120 को 60 60 में बांट दोगे, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ओसी बराबर अगर ओ ए है, तो इसके सामने अगर 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। हाँ, तो ये भी 30 हो गया। अब ये भी 30 हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 90। तो भाई साहब बढ़िया हो गया सब। अब बीसी की लंबाई आपको निकालनी है।
भाई ऐसी बात है, देखो ये 90 है तो ये कितना होगा 30। तो मैं ये कहता हूं कि 30 के सामने अगर OB है तो इस 30 के सामने भी BC है, तो OB की लंबाई कितनी है, OB 5, तो BC भी कितना होगा 5। मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट। चलिए एक वृत्त, सॉरी एक बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा AB और AC को इस प्रकार खींचा जाता है जिससे एंगल BAC बराबर 40 डिग्री है। एक जीवा BP को BA के समांतर खींचा गया है, तो CAP का मान क्या होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, अच्छा सा करके बताओ। अभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप देख रहे हो। चलिए क्या करें सर, एक बिंदु ए से वृत्त पर, यानी कि एक वृत्त तो बनाना ही पड़ेगा, और एक बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बाहर से खींची जाएंगी, ये भी बात उचित है। संजय पूरा ध्यान दे रहा है, संजय लगे रहोगे ना भाई, एक भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। शीट भरनी पड़ती है इसको 1 घंटे बाद, हर 6 घंटे बाद शीट भरता है। आज कितना हो गया, चलिए तो BAC कितना है 40 डिग्री है। तो देखते हैं भाई, काम तो हमें समझ में आ रहा है सर, ये ए है, तो अगर मैं इसको B मान लेता हूं, अगर मैं इसको C मान लेता हूं, ठीक है, एक जीवा CP को BA के समांतर खींचा जाता है, BA के समांतर, लग रही है क्या। नहीं भी लग रही तो भी एक्सेप्ट करो इसको, ठीक है। तो भाई साहब मिला लो अब, क्योंकि बोला गया CBP, ये लो पूरा ही बनेगा। मजा आ गया, डायग्राम बन गया, ऐसे डायग्राम बनता है। और कहानी इतनी प्यारी है, और ये सीखना होगा। आपको लगता है कि भाई हमारे पेपर में आएगा, देखो जो प्री पेपर होते हैं ना, प्री एग्जाम जो होते हैं, वो अक्सर निकल निकल जाया करते हैं, और उनमें ये क्वेश्चंस नहीं भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप किसी भी एग्जाम के टीयर 2 में जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पूरी प्रैक्टिस करो और मजे से पढ़ो। तो BAC 40 डिग्री है, ठीक है। BAC आपका 40 डिग्री हो गया गुरुजी, मैंने कहा ठीक है भाई। ये आपका O मैंने एक सेंटर बना दिया। CBP निकालना है, ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालता हूं। अच्छा मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि अगर आप ये सेंटर है, इससे इसको मिला रहे हो, इससे इसको मिला रहे हो, तो ये आपका O सेंटर है, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये वाला एंगल कितना हो जाना है, 140 हो जाना है। और ये वाला एंगल, इसका आधा 20-20, सबको पता है, ये नाटक नहीं चाहिए मेरे को, खूब बार बता रखा है वो। अगर ये 20-20 हो गया तो आपको CBP निकालना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ अर्धक हो जाएगा भाई, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लिया, क्योंकि भाई आप बराबर है ना, समांतर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, और कुछ दिमाग लगाना है वो लगा लो, कि भाई अगर ये आपके सामने ये 70 हो जाएगा, फिर ये वाला काहे, ये 70 कैसे हो गया, ठीक है, ये 70 हो गया, और ये तो पैरेलल लाइन है, तो ये पूरा 90 है, ठीक है। BOC का आधा हो गया, CBP ये 70 हो गया, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये संगत कोण बना सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा अपना 70, 110, 110 में ये 90 है, तो ये 20, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 40 हो गया, तो आपका CBP कितना हो गया 40। किसी को कोई दिक्कत है क्या, 140 भूल गए हैं बता दीजिए गुरुजी। अरे रटना थोड़ी है, वो तो सामने दिख तो रहा है, ये 40 होगा तो 140 होगा, क्योंकि ये तो 90-90 डिग्री होता है ना, क्यों स्पर्श रेखा है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है ये। चलो यहां से कल करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा इसमें। चलिए अभी तो क्वेश्चन आएंगे, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, ठीक है। चलेगा, बस बढ़िया पढ़ो, टेंशन मत लो, अभी मैं फाइल वाइल डालूंगा, लगातार फाइल आएंगी एक साथ ही। चलिए टेक केयर, बाय।